का सुख नाथ सात सब बानी, समझाहूँ छाड़ प्रकृत अभिमानी। जय श्री राम प्यारे दोस्तों, सुंदरकांड के 11वें भाग में आप सभी का स्वागत है। इस सुंदरकांड के 11वें भाग में ऐसी ऐसी चौपाइयों का वर्णन किया गया है कि जिसे आप सुनेंगे तो आपके दुखों का निवारण जरूर होगा। बस आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है और बीच में कट नहीं करना है। हनुमान जी आपके ऊपर कृपा जरूर बनाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। बात ही मान हृदय सठ, जन घालिस कुल खीस, राम विरोध नहुब रस, शरण विष्णु अजईसे। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। दोहा देखिए, खाकी कि तजमान अनुज इम, प्रभुपद पंकज भृंग, होई की राम सरानल, खलकुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के वाण रूपी अग्र में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। चौपाई देखिए। सुन सभय मन मुख मुस्काई, कह दसानन सबाही सुनाई, भूमि परा कर गहत आकाशा, लघुता पस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपसी लक्ष्मण वाग्विलास करता है, ढींग हाँकता है। का सुख नाथ सात सब बानी, समझाहूँ छाड़ प्रकृत अभिमानी, सुनत बचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजहूँ विरोधा। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, जदप अखिल लोक कर राऊ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं, उर अपराध नाये कहूँ धरहीं। यद्यपि श्री रघुबीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वो हृदय में नहीं रखेंगे। जानक सोता रघुनाथ ही दीजय, इतना कहा मोर प्रभु की जय, जब तही कहा दे न बय देही, चरण प्रहार कीन सठते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सोताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई।
वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की सांप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। वंदे राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था। अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। दोहा देखिए। विनय न मानद जलद जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोधित सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासर यानु, सो बारिद बिसिख कृषानु। सटसन विनय कुटिल सन प्रीति, साहस कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्र बाण से समुद्र को सोख डालूं। मुख से विनय कुटिल के साथ प्रीत, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, यति लोभी सन बीरित बखानी। क्रोधहि सम कामहि हरि काथा, उसर बीज भये फल जाथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांत की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसे ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस काहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संध्या नेहु प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में अत्यंत अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस गन अकुलानी, जारत जानतु जल निधि जब जानी। कनक थार भरि मनि गण नाना, विप्र रूप आयहु तजमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्न को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। दोहा देखिए। काटहि पै कदरी फरै, कोटि जतन कौशीच। विनय न मान खगोश सनु, और डाटहि पई नवनीच। काकभसुंड जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकहि नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण
पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तव प्रेरित माया उपजाई, सृष्ट हेतु सब गंथन गाई। प्रभु आया सूझहि कहाँ जस आई, सोते ही भात रहे सुख लाई। आपकी प्रेरणा से माया ने इसे सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु फल कीन मोहि सीख दीही, मर्यादा पुन तुम रही कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरा ही काटुक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा आपेल श्रुति गाई, कारो सो बेग जो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना उस पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तदापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। दोहा देखिए। सुनत विनीत बचन यति, कह कृपाल मुस्काई। जहि विध उतरे कपे कटुक, तात सो कहूँ उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना उस पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषिया शिष पाही। इनके पारस किए गिरि भारे, तारह जलधि पर ताप तुम्हारे। समुद्र कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। चौपाई देखिए। मैं पुण्य और धारे प्रभु प्रभुताई, करिहूँ बल अनुमान सहाई। यही विधिनाथ पायोधि बधाई, जहिया सुजसु लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रताप को हृदय में धारण कर अपनी पल के अनुसार जहाँ तहाँ मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सारे ममा उत्तर तटवासी, हाथों नाथ कल नर अधरासी। सुन कृपाल सागर मन प्रीरा, तुरता ही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पाओ रुस भारी,
हरस पायो निधभायऊ सुखारी, सकल चरित कहीं प्रभु तै सुनावा, चरण बांध पायो दिशि धावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर खुशी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। छंद देखे। निज भवन गानहु सिंधु श्री रघुपति यह मत भायहु, यह चरित्र कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गावहु, सुख भवन संशय समान दावन विसार, रघुपति गुण गण तज सकल यस भरोस, गावहि सुनाहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलि युग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेश का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। दोहा देखिए 60 नंबर की। सकल सुमंगलतायक रघुनायक गुण गाने, सादर सुनित तराही, भव सिंधु बिना जल जाने। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागरों को तर जाएंगे। देखा, मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। आज का सुंदरकांड हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे फिर इसके आगे के चौपाइयों में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखना। और अगर आपने हमारा शुरुआत के अध्याय नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों।